Welcome to everyone. Namaste and pranam. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन ब्लू लग रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में प्रेरणात्मक परिवर्तन के लिए इंस्पायरिंग चेंज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कवि श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास को हार्दिक शुक्राना। आप राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा द्वारा सम्मानित किए गए हैं वर्ष 1989। हार्दिक स्वागत और शुक्राना, धन्यवाद। यूथ इज अ टाइम फॉर प्रॉमिस एंड एफर्ट। आज स्टूडेंट्स अपनी बनाई गई कविताएं हमारे साथ साझा करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट फ्रेंड्स। स्कूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को हम दिल से शुक्राना अदा करेंगे कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। अरियन स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर चंदा मैडम, न्यू लुक डायरेक्टर रेस्पेक्टेड अनिमेश सर, सेंट एंसलम प्रिंसिपल फादर स्टैनी, सभी को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे साथ आयरलैंड से मिस्टर जेरी मोरैन जुड़ेंगे। वे हमें आयरिश पोइट्री की दुनिया में ले जाएंगे और अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगे, हमें परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगे। I'd like to thank Mr. Jerry Moran also. पोएट्री आज के समय में जहां कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया है, हमारी इच्छाएं बढ़ गई है। अधिकतम पॉपुलेशन तो 5 से 7 घंटे अपने फोन के साथ ही बिताती है। इस मकसद से ये पोएट्री इवेंट आयोजित किया गया कि कैसे हमारे अंदर आत्म अवलोकन क्षमता को बढ़ाया जाए, क्योंकि जब हम पोएट्री कंपोज करते हैं तो कुछ क्षण के लिए तो हमें बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाना होता है, अपने अंदर आत्मा के साथ आत्मसात करना पड़ता है, फिर ही हम कविता लिख पाते हैं, जिससे अंत में ऐसा होता है कि हमारा जीवन बेहतर बनता है। बिना देर करे मैं कवि श्री राजेंद्र गोपाल जी व्यास की ही एक लाइन से उन्हें आमंत्रित करूंगा। कविता सुनना और करना मरकर जीने की कला है। स्वागत है। माँ वीणा पाणी को प्रणाम। मेरे श्रेष्ठ आत्मीय श्रोताओं को 21 मार्च 2021 के विश्व कविता दिवस पर आप सबको कवि गीतकार राजेंद्र गोपाल व्यास भीलवाड़ा का शत शत प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि इस संगम युग में जहां कविता अपना एक नया रंग ले रही है, मैं पूरे देश में कवि सम्मेलनों के मध्य एक डायलॉग से अपनी बात शुरू करता हूं। डायलॉग है हृदय को हिला देने वाला। मेरा आशय उस युवान पीढ़ी से है जो इस ट्रांजिशन युग में विज्ञान की महत्वपूर्ण सिद्धि मोबाइल का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। पीड़ा होती है जब पूरी मानवता इस एक छोटे से यंत्र के जरिए डबरा बन के रह गई। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन केवल विज्ञान पर, उपकरणों पर डिपेंड हो जाना हमारी आत्मिक शांति को कहीं न कहीं खतरे में डालता है। प्रिय भाइयों, जैसा मैंने निवेदन किया, मेरा डायलॉग है, इन विपरीत हवाओं में हम उद्यानों को तो नहीं बचा सकते, पर इन बीजों को बचा सकते हैं जिससे नए उद्यान लगाए जाए। मेरा आशय उस नवीन पीढ़ी से है, उन युवकों से है, उन अभिमन्यु से है जो पूर्व के इतिहास काल में चक्रव्यूह में घुसना तो सीख गए, लेकिन निकलना नहीं सीखने के कारण सप्त महारथियों द्वारा एक अभिमन्यु का वध हो जाता है। मुझे क्षमा करें, ये त्रुटि इतिहास में दोबारा न हो।
तो मेरा निवेदन है, मैं धीरे धीरे अपने मूड में आऊंगा, एक मैसेज दूंगा। मैं आपके मनोरंजन के लिए नहीं आया हूं, मेरा काव्य आया है आपके मनोभंजन के लिए। आपका मन अगर किसी धारणा से और किसी वस्तुस्थिति से छूट जाए और आप अपने इनर वर्ल्ड में यात्रा कर ले और अगर खुद आनंदित हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मेरा गीत पढ़ना सार्थक हो गया। एक आनंदित आदमी अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो आनंद फैलाता है। एक उदाहरण जरूर दूंगा मैं। एक भीख मांगने वाला भिखारी भी अपनी तस्वीर पर 8-10 आने की चिल्लर रख करके फिर बाहर जाता है, तब लोग समझते हैं कि इसे कुछ देना चाहिए। आप परेशान, पीड़ित, तनावग्रस्त होकर के अपने घर से झगड़ा करके अगर आप किसी मित्र के यहाँ मिलने जाएंगे तो आप दूसरे नेगेटिव वाइब्रेशन उसके घर में भी फैलाएंगे। ये दायित्व हम कवियों का है। मैं नहीं कहता इस देश में बहुत कथाएं, बहुत यज्ञ, बहुत विश्लेषण, बहुत दान पुण्य हो रहा है, फिर भारत जैसे विश्व शांति के गुरु पर यह दुर्दशा क्यों आई है? कहीं हम किसी सिद्धि का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। एक आत्मविश्लेषण का गीत, यद्यपि हिंदी के दूर प्रदेशों में, पर चूंकि मैं राजस्थान और मेवाड़ का हूं इसलिए मैंने राजस्थानी में एक गीत लिखा है। राजस्थानी हिंदी की सहोदरा है, कोई बहुत विकट भाषा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरा मोबाइल पर लिखा एक कालजयी गीत जिसने देश में बहुत अच्छी प्रसिद्धि, तो मैं क्या कहूँ, प्यार पाया है, मैं उन समस्त कवियों के लिए उनकी महत्ता बताते हुए एक छंद से अपनी बात शुरू करूँगा। मैं आपका ध्यान चाहूँगा। कवियों के लिए मैं क्या संदेश दे रहा हूँ और देश का वातावरण क्या है, आपका ध्यान चाहूँगा। चहुँ दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। चहुँ दिश फैली, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिव होता जा रहा। चहुँ दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। विज्ञान ने तरक्की की है, लोग मंगल और चांद के ग्रह पर प्लॉट लेने की साजिशें या कल्पनाएं कर रहे हैं और धरती पर मार्बल पर चलना नहीं आता है। मार्बल शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस पत्थर में मार्बल यानी मारने का बल है, बचाने का नहीं। और होश हमारी जिंदगी से ऐसा काफूर हो गया है कि कभी किसी समय ध्यान का गुरु होने वाला भारत इतना बेहोशी में जी रहा, मुझे दुख होता है कि छोटे से पानी लग जाने से मार्बल पर हम इस तरह से स्केटिंग करते हुए सीधे अस्पताल चले जाते हैं, जबकि हमको ऑफिस जाना है, हमको मंदिर जाना है, हमको कॉलेज जाना है। तो बेहोशी को तोड़ने के लिए कवियों का दायित्व है। चहुँ दिश फैली पवन विशैली, पग पग पर अवरोध है। सदी 20वीं पार करी पर मानव अभी अबोध है। फिर भी नहीं निराश ये कविवर। देश के संपूर्ण विश्व के कवियों को मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं। फिर भी नहीं निराश ये कविवर, चलते फिरते तीर्थ है। प्रेम गंग को लाने वाले कविवर यही भगीरथ है। आपको क्या करना, श्रोताओं को अवगाहन कर लो अब इसमें, यही भावना शेष है। मंगलमय मूर्त यह चेतन, हम करते अभिषेक है। मैं ऐसा नहीं कि किसी शिवालय पे नहीं गया हूँ या मैंने अभिषेक नहीं की है। मैंने 12 ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं, परिक्रमा करी है, पूजा अर्चना करी है, लेकिन चैतन्य जो कविगण है मैं उनकी बड़ी उपासना करता हूँ। यह आपको एक तरह से थोड़ा सा भाव में लाने के लिए मैंने एक छंद इसलिए प्रस्तुत किया कि मैं सबसे पहले माँ वीणा पाणी सरस्वती के उन सरस्वती पुत्रों को जो इस देश की त्रिकालदर्शी हैं, जो विश्व को अपना मार्गदर्शन देते हैं, आइए मैं युवकों की बात करते हुए एक प्यारा सा गीत मोबाइल पर दे रहा हूँ। कुछ उसमें आपको व्यंग भी लगेगा, कहीं आपको हंसी भी आएगी, कहीं आपको पीड़ा भी आएगी, और एक मैसेज अंत में दूंगा कि ये एक ऐसी सिद्धि है जिसे हमें कैसे काम में लेना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, मेरे पुरखों ने, मेरे गुरुओं ने समझाया है कि इस समय भारत के प्रत्येक 3 घर में से 1 घर इस मोबाइल का दुरुपयोग कर रहा है। ये उन चित्रों को देख रहे हैं जो भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। स्पेशली छोटे बच्चे
जो इस नेटवर्क का और जो इस साइंस का, इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। लेकिन दुर्भाग्य के पेरेंट्स भी इस अफीम से अछूते नहीं हैं। मैं राजस्थान का आदमी, मुझे याद है जब हमारे भारतीय गांवों में महिलाएं किसी कमठाने पर और किसी निर्माण कार्य में लगती थी, उस समय अशिक्षा थी, तब छोटे बच्चों को डोडा यानी अफीम का पानी पिला के झूले में डाल दिया जाता था और मां श्रम का काम करती थी। क्षमा करना मुझे भारत के लोगों, ये एक अफीम का काम कर रहा, डोडे के पानी का काम कर रहा है मोबाइल। आज पढ़ी लिखी युवतियां भी अपने नन्हे और छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा के किचन में और अन्य ड्राइंग रूम में, अन्य अतिथि के न जाने कौन कौन से कामों में व्यस्त हो जाती। वो सोचती कि मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा, नहीं, इसने आंखों को, मन को, चित्रों को, कल्पना को, यहां तक इसने हमारे उत्सव छीन लिए। घर पे कोई मेहमान आ जाता तो कोई बच्चा उठ के उसको प्रणाम करने नहीं जाता है। क्या हो गया है इस संस्कृति को? नाना नानी, दादा ताती, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जब ननिहाल आते हैं, नाना नानी के पास आते हैं, लेकिन नाना नानी के पास बैठने का समय बच्चों को नहीं। एक कमरे में पिता ने भोजन किया कि नहीं किया, मोबाइल से बच्चा पूछ रहा, डैडी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। किस दौर में जा रहे, कहां जाएंगे? मैं कोई आपको उपदेश देने या आपकी कमियों को उजागर करने नहीं आया, लेकिन मेरे मित्रों, हे मेरे युवान मित्रों, हे हमारे भारतवासी के स्त्री और पुरुषों, आप थोड़ी सी समझ रखो। ये भगवान का प्रदत्त शस्त्र किस तरह से, ये शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। आप मौके पर बहुत अच्छी सूचनाएं इससे प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन इससे रेकी करके चोरियां भी कर सकते हैं। न जाने क्या क्या इंफॉर्मेशन इससे आ जाती है, तो हम उससे बचें। मेरा गीत, इस मोबाइल ने हमको किस तरह की त्रासदी दी है, मैं आपका छोटा सा मनोरंजन भी करूंगा और एक मनोभंजन का मैसेज भी आपको दूंगा। मैं गीत शुरू कर रहा हूं कि मूंगो ली दो फोन। आजकल क्षमा करना एक स्टेटस सिंबल हो गया। आपके पास फॉर्च्यून गाड़ी है, इनोवा है, या मैं तो नाम भी ओडा है, मैं नहीं जानता, लेकिन आपके पास बड़ी कंपनी का मोबाइल है। जो अपनी जेब से निकाल करके बड़ी कंपनी के स्टैंडर्ड के मोबाइल से बात करता है ना, वो आदमी बड़ा ऊंचा माना जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे बड़े लोगों के ऊंचे फोन की घटिया और निम्न स्तर की बातें सुनता हूं ना, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो मैं गीत का मैसेज दे रहा हूं कि मूंगो ली दो फोन, करे सब बाता ठाली रे, मूंगो ली दो फोन। बहुत कीमती फोन ले लिया, लेकिन उनके संवाद जब मैं सुनता हूं तो मुझे शर्म से आंखें झुक जाती है कि हम कैसी एंडी बेंडी बातें करते यार। अगर मोबाइल स्टैंडर्ड का लिया है तो वहां उपनिषद घटने चाहिए, वहां संवाद होने चाहिए, वहां डिबेट होना चाहिए। बहुत अच्छे लोग इसका उपयोग कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही इसका दुरुपयोग करें। गीत है फिर से, मूंगो ली दो फोन, करे सब बाता ठाली रे, रे सगलो रापट रोण्यो वे गयो, सगलो रापट रोण्यो वे गयो, राम रुखाली रे, करे सब बाता ठाली रे, करे सब बाता ठाली रे। मूंगो ली दो फोन, करे सब बाता ठाली रे, सगलो रापट रोण्यो वे गयो, राम रुखाली रे, करे। पहला बंद देखिए, आपको आनंद के सरोवर में ले चलता हूं। धनी फरा जावे धंधा पे, घरों से व्यापारी, नौकरी पेशे वाले, ऑफिसर्स, बच्चे कॉलेज, जब घर से ये चले जाते हैं तो घर के हालात क्या है। धनी फरा जावे धंधा पे, फचे लुगाया ठाली रे, धनी फरा जावे धंधा पे, फचे लुगाया ठाली रे। फोन कान पर धर ली दो, अब गणी सहेलिया बाली रे। करती क्या है, थारी मारी करबा लागी, नहीं टेम रो ध्यान है, थारी मारी करबा लागी, नहीं टेम रो ध्यान है। गैसा ऊपर दूध उफन गयो, खूनी जिम्मेदार है। बातों में रह गई, तब तक गैस उफन गया, दूध उफन गया, गैस बंद हो गया, स्विच वगैरह है जिसमें गैस भर गया। अब जब थोड़ी देर बाद आकर के लाइटर जलाएगी या माचिस की तीली से जलाएगी, क्या आपको कल्पना है, पूरा घर भभक जाएगा, पूरा घर नष्ट हो जाएगा। तो गैसा ऊपर दूध उफन गयो, कुणी जिम्मेदार है। तो बुझा गैस में लाए लागगी,
बुझा गैस में लाए लागगी तूड़ी बाली रे, करे सब बाता ठाली रे, करे सब बाता ठाली रे, मूंगोली दो फोन करे सब बाता ठाली रे, सगलो रापट रोड़ो वे गयो राम रुखाली रे, करे सब बाता ठाली रे। दूसरा सीन थोड़ा पीड़ादायक है, लेकिन वस्तु स्थिति का है। मोबाइल का उपयोग कैसे हो रहा है, दुरुपयोग कैसे हो रहा, बंद देखिएगा। कालेजा का सीन देख लो, नहीं भरोसो आवेला, कालेजा का सीन देख लो, नहीं भरोसो आवेला, छोरा छोरी छोड़ क्लासा पार्क में मिल जावेला, छोरा छोरी छोड़ क्लासा पार्क में मिल जावेला, छोरा छोरी छोड़ क्लासा पार्क में मिल जावेला। तो या फोना सू सभी बिगड़ रिया, बच्चे नहीं हैं, सभी लोग कनेक्टेड हैं हम। या फोनासू सभी बिगड़ रिया, कोई नहीं धनी धोरी। पंक्तियां सुनना ये हंसी के लिए नहीं, एक चेतना के लिए कहता हूं। या फोनासू सभी बिगड़ रिया, कोई नहीं धनी धोरी, तोरण की रश्मा का चलता भाग गई घर की छोरी। मोबाइल से न जाने क्या मैसेज दिए जाते, क्या प्लानिंग हो जाता है, आपको पता ही नहीं है। तोरण की रस्मा का चलता भाग गई घर की छोरी, तो आज अंधेरा में बदली, आज अंधेरा में बदली, या रात उजाली रे, करे सब बाता ठाल। आपको पता है लाखों रुपए लगा करके पिता रोशनी करता है कि आज मेरी बिटिया इस घर से विदा हो गई, वो लाइटें जली हैं लेकिन पिता की आंखों से रोशनी गायब हो गई। आज अंधेरा में बदली, या रात उजाली रे, करे सब बाता ठाली रे, करे सब बाता ठाली, मूंगोली दो फोन करे सब बाता ठाली रे, सगलो रापट रोड़ो वे गयो राम रुखाली रे, करे। तीसरा क्लोजअप लेता हूं जो रियलिस्टिक अप्रोच है। देखिएगा हमारे संस्कार किस तरह से हम घरों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए बड़े भी जिम्मेदार है, छोटे भी जिम्मेदार है। हमारी युवतियां, माताएं, सभी ने न जाने इस सारे कुएं में भांग घोल दिए। तीसरा बंद देखिएगा, आपको मजा आएगा। सापड़ता सापड़ता दौड़िया, सापड़ता सापड़ता दौड़िया, सुनी फोन की घंटियां। कोई बाथरूम में नहा रहा था, देखा कोई मोबाइल पर रिंग आई है, क्यों स्नान छोड़ के वो जल्दी दौड़ के आ रहा, मुझे समझ में नहीं गया। सापड़ता सापड़ता दौड़िया, सुनी फोन की घंटियां, अशार पट गया पड़िया जमी पे, मिसकोला पे फंटियां। मेरी एज, मेरी आयु ऐसे निम्न स्तर की कमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरी मजबूरी है। मैं यहां एक व्यंग नहीं दे रहा हूं, आपको हंसा नहीं रहा हूं, मैं आपके भीतर के एक पंचर को, एक वैक्यूम को मैं उजागर कर रहा हूं कि हम जा कहां रहे हैं। सापड़ता, भाई क्या जरूरत थी आप ना रहे, आपका मान लीजिएगा रिंगटोन बज रहा है, आप आराम से नहा के आइए, पर देयर इज सम रॉन्ग, शायद उस फोन में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए तो आप नहाते हुए बेहोशी में दौड़ रहे हैं। सापड़ता सापड़ता दौड़िया, सुनी फोन की घंटियां, अशार पट गया पड़िया जमी पे, मिसकोला पे फंटियां, टूटी टांगा वे गया भरती, सेवा करसी घरवाली। अब गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। टूटी टांगा वे गया भरती, सेवा करसी घरवाली, बोलो काई काम आवगी, सपना वाली मतवाली, बोलो काई काम आवगी, सपना वाली मतवाली, तो पड़िया बेड पे समझ आवगी। उपदेश से आज तक कोई नहीं सीखा है, तो पड़िया बेड पे समझ आवगी, प्रेम यो जाली रे, करे सब बाता ठाली रे, करे सब बाता ठाली रे, मूंगोली दो फोन करे सब बाता ठाली रे, सगलो रापट रोड़ो वे गयो राम रुखाली रे, करे सब बाता ठाली रे। चौथा बंद गीत और गहरा रहा, आपको बांध के रख लूंगा, क्योंकि मैं उन कमजोरियों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने पूरे इस मंदिर जैसे शरीर को
जिसमें परमात्मा का निवास है, हमने बाजारू बना दिया यार। हम रोते फिरे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। एक व्यक्ति कार लेके आया, दो लो चलो घूम के आते हैं, तीनों एक्सीडेंट में मर गए क्योंकि मोबाइल पे बातें चल रही थी। सामने कौन आ रहा है, कुत्ता बिल्ली, बिना इंडिकेटर दिए कोई भी ट्रैफिक का आदमी कैसे भी मुड़ जाएगा। जिसको इस गली में जाना वो आगे की गली में जाके मुड़ेगा। एक नहीं हजारों को मार रहे हम। सिस्टम देखिएगा, टच सिस्टम का फोन हाथ में, एक दूजा ने टच कर दिया। रात को आप न जाने किसको किस तरह से रिंग कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं आपकी दिनचर्या का, रास्ते का, आपको होश ही नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं। टच सिस्टम का फोन हाथ में, एक दूजा ने टच कर दिया। दूजा की बाता में रसले, दुर्घटना में घना मरिया। हाथा बंदी गड़ी तो चाले, पर खुद की सांसा रुक गई। ये पोइट्री है। एक आदमी मोबाइल से बात करते करते टकरा गया, खत्म हो गया। एक ट्रक ने आके कुचल दिया, या रास्ते पर उसको किसी खाई में फेंक दिया, वहां का वर्णन दे रहा हूं मैं। टच सिस्टम का फोन हाथ में, एक दूजा ने टच कर रिया। दूजा की बाता में रसले, दुर्घटना में घना मरिया। हाथा बंदी गड़ी तो चाले, हाथा बंदी गड़ी तो चाले, पर खुद की सांसा रुक गई। हाथा बंदी गड़ी तो चाले, पर खुद की सांसा रुक गई। जेबा माई फोन बाज रयो, सड़का पहला सा सड़गी। रात रात भर तक पता नहीं चलता कि हमारा बेटा कहाँ मर गया। हाथा बंदी गड़ी तो चाले, पर खुद की सांसा रुक गई। जेबा माई फोन बाज रयो, सड़का पहला सा सड़की। तो पत्नी संग में रोवे देखो, तो पत्नी संग में रोवे देखो, बेना बाली रे, करे सब बाता ठाली रे, करे सब बाता ठाली रे। मूंगोली दो फोन करे सब बाता ठाली रे। सगलो रापट रोण्यो वेग्यो, राम रुखाली रे, करे सब बाता ठाली रे। पांचवा बंद, एक आध बंद और है मित्रों। बात जब मैं शल्य करता हूं तो पूरा करता हूं। मेरी रिक्वेस्ट में ड्रेसिंग बड़ी खतरनाक करता हूं और एंटीबायोटिक भी देता हूं, क्योंकि सर्जन का दायित्व हो सकता है आपके ईगो को मैं कहीं हर्ट कर रहा हूं, लेकिन आपका भला है, मेरा भला है, उसमें निवेदन कर रहा हूं। तीजा की हमारे यहाँ उठावने होते हैं। तीजा की बैठक में बैठा, धीरे धीरे बात करे। उधर उस परिवार पर संकट आया और हम वहां किसको दिखाने के लिए बैठने जाते, वहां भी हम धीरे धीरे बातें करते। तीजा की बैठक में बैठा, धीरे धीरे बात करे। गलत जगह पतो बतावे, एक दूजा ने गात करे। आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप झूठ बोल देते अपने माता पिता मित्रों को, अच्छी बात नहीं है। तीजा की बैठक में बैठा, बैठा बैठा बात करे। गलत जगह पतो बतावे, एक दूजा सुगात करे। या फोना सू रे क्या कर कर, या फोना सू रे क्या कर कर, घर घर में कर रहा चोरिया। एटीएम में ना भी तोड़िया। या फोना सू रे क्या कर कर, घर घर में कर रहा चोरिया। एटीएम या ने भी तोड़िया, नोटा की भर भर बोरिया। एक कलेजा हिलाने वाली लाइन कह रहा हूं। अरे सेल्फियां लेता घना मरा रे। किसी पहाड़ पर, हिल स्टेशन पे जाएंगे, झील के पास कोने पे खड़ा होकर के सेल्फियां लेंगे। क्या हो गया, अरे बच्चों तुम कहां खड़े हो, देखो तो सही। सेल्फियां लेता घना मरा रे, या कौन जानी रे, करे सब बाता ठा। अगर आपकी किसी उस मोबाइल फोन में आपके साथ जो आपकी संगनी और जो प्रेयसी आई है, अगर उसका फोटो नहीं आ रहा तो उसका फोटो लेने के लिए आप एक कदम पीछे जाते हैं। अरे आप एक कदम पीछे नहीं जा रहे हैं, आप दम तोड़ने के लिए उस झील में जा रहे हैं। देखिएगा इसका उपयोग कहां होना चाहिए। तो कविता का अंतिम बंध में आपसे निवेदन करता हूं। या सिद्धि है सुन जो भाया। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। विज्ञान के और वैज्ञानिकों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इस यंत्र का आविष्कार किया गया। ये हमारे शुभ चिंतक भी हैं। इस यंत्र को एक वरदान, जैसे विज्ञान एक वरदान और अभिशाप भी, हम डिबेट बोलते थे, मैं आज डिबेट नहीं कर रहा हूं। मैं कविता का अंतिम बंद एक मैसेज के रूप में देके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, या सिद्धि है सुन जो भाया,
इका तेवर न्यारा है। तेवर यानी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्ता। या सिद्धि है सुन जो भाया, इका तेवर न्यारा है। आणि फोन को नफो भी भारी। फोन को जब उल्टा पढ़ो तो नफो यानी इसके फायदे भी बहुत है, केवल नुकसान नहीं है। या सिद्धि है सुन जो भाया, इका तेवर न्यारा है। आणि फोन को नफो भी भारी, कर देवारा न्यारा है। गीत को जिसके लिए लिखा वो मैसेज देखिएगा। बस उचित टेम पे काम लेवणो, यो सान राखणो है। हम ध्यान के लिए ओसान शब्द है मेरी मेवाड़ी राजस्थानी में। बस उचित टेम पे ध्यान राखणो, यो सान राखणो है। यो वरदान बने गो भाया, भीतर थने झांकणो है। एक बार मैं फिर दोहरा दूं क्योंकि कविता का बड़ा इंपॉर्टेंट फलित है। या सिद्धि है सुन जो भाया, इका तेवर न्यारा है। अणी फोन को नफो भी भारी, कर देवारा न्यारा है। बस उचित टेम पे काम लेवणो, यो सान राखणो है। यो वरदान बने गो भाया, भीतर थने झांकणो है। अब भी ना समझा तो समझो, अब भी ना समझा तो समझो। उमर गाली रे, करे सब बातां ठाली रे, करे सब बातां ठाली रे। मूंगो ली दो फोन, मत लो मूंगा फोन। सस्ता ले लो यार, काम ही तो करना। यही तो पूछना समय स्थान क्या है। मूंगो ली दो फोन, करे सब बातां ठाली रे। सस्ता फोन लो और विचारों की उच्च श्रृंखला को उद्घाटित करो। आप अपने विचारों से पहचाने जाते हैं, आप अपने परिवेश से भी नहीं पहचाने जाते, आप अपने संस्कारों से पहचाने जाते हैं। तो कविता को मैं समाप्त करता हूं। मूंगो ली दो फोन, करे सब बातां ठाली रे। सगलो रापट रोड़्यो वेग्यो, राम रुखाली रे। करे सब बातां ठाली रे, करे सब बातां ठाली रे। यहाँ राम का आशय किसी परमात्मा से नहीं है। आपके भीतर बैठा होश ही आपका राम है, आपका विवेक ही आपका राम है। मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो मंदिरों में स्थापित उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैं दशरथ के राम का विवेचन नहीं कर रहा हूं। यहां राम का अर्थ है आपका अपना होश। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना होश होना चाहिए। अगर होश के साथ इस यंत्र का आपने उपयोग किया तो आपसे संवाद करने का और मेरे गीत लिखने का उद्देश्य पूरा होता है। आपने मेरे प्यारे से गीत को सुना। आपके भीतर बैठे उस चैतन्य को एक बार फिर प्रणाम करके मैं आपका आशीष चाहूँगा। मैंने स्वयं अपने जीवन में इस सिद्धि का समय समय पर बहुत ढंग से उपयोग किया है। स्पेशली उन बच्चों को एक बार मैं फिर दोहरा दूं कि आप अपने स्टडी के लिए या महान लोग अपने सॉफ्टवेयर पे वर्क टू होम के लिए भले महंगा फ़ोन ले लें उस वर्क के लिए, लेकिन अगर साधारण रूप में किसी व्यवस्था के तहत आप एक सादे फ़ोन से काम चलाएं तो मैं सोचता हूँ हमारा जीवन भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ेगा। हम सुख और शांति के पंखों से आकाश में उड़ सकेंगे। एक बार पुनः आपको फिर प्रणाम। ओम शांति। आपने आपका दर्द भी साझा किया और स्क्रीन टाइम का सही उपयोग करने को हमें प्रेरित किया। आपको जानकर हर्ष होगा कि हम स्क्रीन समय पर एक 3-डे वर्कशॉप करते हैं। अभी तक 300 से ज्यादा टीचर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। टेक्नोलॉजी एडिक्शन बढ़ रहा है। ओवर यूज की वजह से वैज्ञानिक रिसर्च बता रही है हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर डैमेज हो रहा है। हमारी रिसर्च बताती है कैसे इससे कॉन्फ्लिक्ट्स हर लेवल पर बढ़ रहे हैं। तो इसका सही इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी है। खास तौर पर पेरेंट्स रोल मॉडल्स बने। हमारे घर में आप मानेंगे नहीं, पिछले 20 साल से टीवी नहीं है, न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। हमारी रिसर्च बताती है कि कैसे इससे चरित्र पतन होता है। आभार साहब आपको। अब हम स्कूल स्टूडेंट्स की कविता सुनेंगे और उनसे सीखेंगे। आइए सुनते हैं।
Hello everyone, I am Aditya Ruben Tete of class 3 from St. Anselm Senior Secondary School, Bhilwara, Rajasthan. I am going to present a poem about inspirational change. Change, change, change. The whole world has changed. Everything has changed because of a tiny virus. With lockdown everywhere, we were like animals in a zoo. Change, change, change. Our education system changed because of a tiny virus. Caused the schools to close down. It was a challenge for the teachers and students to change, change, change. The whole world has changed. It's strange, but it's true. Everything has changed, and we should change too. Thank you. Congratulations. We'll be surely meeting you in school. Thank you. Next is Good morning. Today I will recite a poem on feeling inferior. Ashamed to stand in front of the queue. Neither they will understand nor you. Isn't it true? Whenever I see towering kids, I feel inferior. Enough. I cannot bear it anymore. They may be taller, but I am the warrior. I want my height to be more and more. Let me put all the efforts and be allured. The day will come, everyone will wonder, an unstoppable angel. That's me, Pranjal. Thank you. congratulations. We'll be surely meeting you in school. Thank you. Next is Good morning everyone. My name is Manya Sharma. I read in 7th class from New Look Center School, Bhilwara, Rajasthan. Today I am standing before you to speak poem on inspiring change. Topic you will never see before. Let's start. You may see my struggle, but you won't see my fall, regardless if I am weak or not. Everyone says life is easy, but truly living is not. Times get hard, people struggle and constantly get put on the spot. I am going to be your biggest smile, even though I want to cry. I am going to fight to life, but even though I am distant to life, and even though it's hard also, and I may struggle through it all, you may see my struggle, but you never see me fall. Thank you and have a nice day. congratulations. We'll be surely meeting you in school. Thank you. Next is नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और ऐसे ही कुछ परिवर्तनों पे मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। 4 कदम चल दिए हैं और 4 है बाकी। 4 कदम चल दिए हैं और 4 है बाकी। बदला है सिर्फ तिनका अभी और बदलना है बाकी। बदला है सिर्फ तिनका अभी और बदलना है बाकी। आसान ना होगा 4 कदम चलना और बदलाव। आसान ना होगा 4 कदम चलना और बदलाव। हिम्मत और अनुभव से पूरा करना अपना सफर। बदल रहा है विश्व स्वभाव, धीरे धीरे ही सही। बदल रहा है विश्व स्वभाव, धीरे धीरे ही सही। मगर हो रहा है बदलाव, हाँ हो रहा है बदलाव। हो रहा है बदलाव, हाँ हो रहा है बदलाव। धन्यवाद। congratulations. We'll be surely meeting you in school. Thank you. Next is हेलो, मैं मृगांका कोठारी सेंट एंसलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलवाड़ा राजस्थान से। क्योंकि परिवर्तन हर सच्ची सीख का अंतिम परिणाम है, इसलिए आज मैं परिवर्तन के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर छोटा बदलाव हिस्सा होता है एक बड़ी कामयाबी का। परिवर्तन होगा तो जश्न होगा आजादी का। लोहे को गर्म किए बिना उसे मरोड़ा नहीं जा सकता, बिना सुई चुभो धागा पिरोया नहीं जा सकता। जब तब के लोहे को मरोड़ा जाता है तभी लोहा प्रयोग में आता है। बदले बिना कुछ हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हो जाता तो हर कोई भगवान कहलाता। अगर रोजा पाक ने अपनी सीट दे दी होती तो वो स्वयं ही अपने आप को दबाती।
तिरस्कार तो उन्होंने भी सहा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आज वो नहीं कहलाते। जेल तो गांधी जी भी गए थे, डांडी मार्च में चल दिए हाथ में लेके लाठी। अगर भगत को फांसी न होती तो क्या पता कब मिलती हमें आजादी। कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, अपने आप को हराना पड़ता है खुद को बनाने के लिए। सूरज भी ढलने के बाद ही उगता है, फूल भी उसी डाली पे आता है जो झुकता है। तो उठो, बदलो अपने आप को, जीतो अपने आप से, क्योंकि हीरा कभी नहीं मिलता पर भर की तराश से। अब अपने आप से बहाने मत बनाओ, खुद को हारो और दुनिया से जीत जाओ। बदलो अपने आप को और दुनिया बदलती जाओ। थैंक यू। Congratulations. We'll be surely meeting you in school. Thank you. Next is मेरा नाम अनीश जैन है। मैं न्यूलुक सेंट्रल स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं अपनी कविता प्रभावशाली परिवर्तन को हिंदी माध्यम में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक मैंने अकेला युवा रखा है। न जाने क्या कुछ नहीं किया माता पिता ने मेरे लिए, न जाने क्या कुछ नहीं किया माता पिता ने मेरे लिए, और मैंने उनकी कद्र कभी नहीं की। न जाने क्या कुछ नहीं किया माता पिता ने मेरे लिए, और मैंने उनकी कद्र कभी नहीं की। और न जाने क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, और न जाने क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए जिसने मेरी कद्र कभी नहीं की। रात भर बैठा करता था जिन कांच की बोतलों के साथ, रात भर बैठा करता था जिन कांच की बोतलों के साथ। आज वही कांच की चुभन से हाथ की लकीरें कट रही है। आज वही कांच की चुभन से हाथ की लकीरें कट रही है। एक समय था जब व्हाट्सएप पर रातें गुजरा करती थी। एक समय था जब व्हाट्सएप पर रातें गुजरा करती थी। कोई था सामने जिससे पूरी रात बातें हुआ करती थी। एक समय था जब व्हाट्सएप पर रातें गुजरा करती थी। कोई था सामने जिससे पूरी रात बातें हुआ करती थी। लेकिन देखिए आज ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया है। लेकिन देखिए आज ज़िंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया है। मोबाइल चलाना तो दूर, मोबाइल छूना तक छोड़ दिया है। मोबाइल चलाना तो दूर, मोबाइल छूना तक छोड़ दिया है। माता पिता की याद आज इतनी ज़्यादा क्यों आती है? माता पिता की याद आज इतनी ज़्यादा क्यों आती है? उनकी कमी जीवन में खालीपन छोड़ जाती है। उनकी कमी जीवन में खालीपन छोड़ जाती है। लोग कहते हैं डर मत खुदा तेरे साथ है। लोग कहते हैं डर मत खुदा तेरे साथ है। लेकिन सच तो यह है जब दो खुदा मेरे साथ थे तब मैंने उनकी पूछा भी नहीं। लेकिन जब दो खुदा मेरे साथ थे तब मैंने उन्हें पूछा भी नहीं। अब तो खुदा ने भी बोल दिया तेरे पास मुझे आना ही नहीं। अब तो खुदा ने भी बोल दिया तेरे पास मुझे आना ही नहीं। धन्यवाद। Congratulations. सभी के लिए प्रार्थना, prayers for your brighter future. May God bless. प्रेरणात्मक परिवर्तन के लिए वेलकम कवि श्री राजेंद्र गोपाल जी। आप हमें कविता से इंस्पायर करेंगे। फिर से स्वागत है आपका। प्यारे श्रोताओं, आज कविता जिस मोड़ पर आ गई है, मैं आपका ध्यान चाहूँगा। एक शेर से एक बात करूँगा। जज्बे शौक़े शहादत का क्या कीजिए, हमने तो हथेली पे सर ले लिया, मरने से आखिर कहाँ तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। मनुष्य अपने आप से भी संतुष्ट नहीं है। उसने पूरी प्रकृति को किस तरह से डिस्टर्ब किया। मैं ध्यान चाहूँगा आपका। आज इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा प्रत्येक प्राणी सुखी और आनंदित है। क्या हो गया है मनुष्य को? मैं ध्यान चाहूँगा। एक प्यारी सी कविता है मेरी, जिसका शीर्षक है परिवर्तन। बड़ा प्यारा सा शीर्षक है और बढ़िया सा बंद है। उसमें एक मैसेज है, एक अनुभूति है मेरे हृदय की। मैं ध्यान चाहूँगा। कविता कहाँ से शुरू करता हूँ, देखिएगा।
बताशों को टॉफी समझते थे, वहां से उठे हैं। हम कहां के हैं? हम कहां थे? वहां से शुरू किया मैंने। बताशों को टॉफी समझते थे, वहां से उठे हैं। आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। हमने कभी टॉफी नहीं देखी, एक बताशा मिल जाता था, प्रसन्न हो जाते थे। न जाने क्या हो गया। बताशों को टॉफी समझते थे, वहां से उठे हैं। आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, और नदी से बहते थे। छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे। आज बड़े घरों में कमरों के खिलौनों के कमरे अलग है, छोटे भाई का कमरा अलग, उसमें खिलौनों का कमरा। मुझे आश्चर्य होता, हम एक कमरे में 4 भाई बहन जी लिए, पढ़ लिए, और आज एक ताजगी भरा व्यक्तित्व देश में हमारा उजागर हो रहा है। बताशों को टॉफी समझते थे, वहां से उठे। आज संपन्नता में भी लोग रूठे हैं। एक कपड़े की दड़ी से खेलते थे हम, और नदी से बहते थे। छोटे मोटे झगड़े बड़े प्यार से सहते थे। अब कुंडियां बन गए हैं, अब कुंडियां बन गए हैं। मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, अब कुंडियां बन गए हैं। मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी है। अब कुंडियां बन गए हैं, मुंडिया मोबाइल पे झुकी है, लगता है जिंदगी कहीं रुकी है। निवेदन किया, थके थके से रहते हैं। क्लोजअप देखिएगा, थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता। थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता। रात को देर तक नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठने का तो प्रश्न ही नहीं होता। ये भारत की 80% ऑडियंस का, लोगों का दिनचर्या बता रहा हूं। थके थके से रहते हैं, कहीं जाने का मन नहीं होता। रात देर तक नींद नहीं आती, जल्दी उठने का प्रश्न नहीं होता। क्या यही जिंदगी है जिसे ढो रहे हैं? क्या यही जिंदगी है जिसे ढो रहे हैं? पाने के चक्कर में लोग खो रहे हैं। कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं तलाक है। विसंगतियां देखेगा हमारे जीवन की, और हम कहते हैं कि हम संपन्नता की और 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं। कहीं बेटी की शादी में रुकावट तो कहीं तलाक है। काबिल बेटों की नौकरी पे लग गए लाख है। कहीं व्यापार ठप तो कहीं लोन चुकते नहीं, कहीं व्यापार ठप तो कहीं लोन चुकते नहीं। इतने पर भी अकड़ इतनी कि लोग झुकते नहीं। किराएदार खाली नहीं करती जैसे मकान मालिक। विसंगतियां देखिए, किराएदार खाली नहीं करती जैसे मकान मालिक हैं। मैंने एक अनुभव देखा, मैं सत्य कह रहा हूं। एक घर में जब मैं था उपस्थित, अतिथि बन के गया, तो वहां के किराएदार ने आकर के मकान मालिक को पूछा, तो साहब अब बताइए कब खाली कर रहे हो? यहां इस दौर पे आ गए हम लोग। किराएदार खाली नहीं करते जैसे मालिक है। खूबसूरत जिंदगी पर पुत गई कालिक है। मुकदमे इतने और लंबे कि फैसला होता नहीं। पीढ़ियां चुक जाती है, पीढ़ियां चुक जाती, आदमी वही का वही। एक पंक्ति देखेगा, पोइट्री क्या है? पर्व और उत्सव मनाते पर उल्लास नहीं है। वाह, पर्व और उत्सव मनाते हैं पर उल्लास नहीं है। रे बादल इतने दिखते हैं जैसे आकाश नहीं, बादल इतने दिखते हैं जिसने आकाश नहीं। शादी विवाह का लंबा सफर है। क्लोजअप बदलता हूं, सीन बदलता हूं। शादी विवाह का लंबा सफर है। फिर से ध्यान चाहूंगा, शादी विवाह का लंबा सफर है। गजब का डेकोरेशन और भव्य बफर है। शादी और विवाह का लंबा सफर है, गजब का डेकोरेशन और भव्य बफर है, पर गायब है भूख हो रही चूक। प्रेम की कमी और दिखावा है। रे हम किसी से जुड़े यार, ये भी एक छलावा है। हम किसी से जुड़े हैं यार, ये भी एक छलावा है। लौटने की जल्दबाजी और रास्ते में नील गायें। उसने बड़ी व्यवस्था की, आप विश्राम करिएगा। नहीं साहब, हम एक ही गाड़ी में, हमको जल्दी पहुंचना है। लौटने की जल्दबाजी और रास्ते में नील गायें हैं। परिवार निपट गए, गम के साए हैं। मूल्य बदल गए, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, वो लाइन देखिएगा। मूल्य बदल गए, कीमती लोग घट गए। मूल्य बदल गए, कीमती लोग घट गए। अपने सब गैरों में सिमट गए। व्यंग देखना, मूल्य बदल गए, कीमती लोग घट गए, अपने सब गैरों में सिमट गए। सालियां शादी में आगे और पीछे बहन है। सालियां शादी में आगे और पीछे बहन है। रे पंडित से वजनदार तो कैमरामैन है। सालियां शादी में आगे और पीछे बहन है, पंडित से वजनदार तो कैमरामैन है। फालतू खर्चे और झूठी शोहरत है। मात्र निमंत्रण पत्र में ही मुहूर्त है। कोई काम समय पर नहीं होता। गोदली वेला के लग्न रात को 2 बजे होंगे। बारात का स्वागत 3 बजे शाम को है, वो रात को 8 बजे होगा। गणपति स्थापना 9 बजे, वो 12:30 बजे होगी। फिर छपाते क्यों हो? फालतू खर्चे और झूठी शोहरत है। मात्र निमंत्रण पत्र में ही मुहूर्त है।
अन्न का दुरुपयोग और कर्ज की मार है। पंक्तियां सुनना मेरा दर्द। अन्न का दुरुपयोग और कर्ज की मार है, काम बिगाड़ने में रिश्तेदार शुमार है। अरे कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी ठोकर मारी है। उस बिटिया के पिता ने कलेजा निकाल कर रख दिया फिर भी ठोकर मारी है। शालीनता हमारी हर बार हारी है, तो कब बदलाहट लोगे मुझे इंतजार है। तो कब बदलाहट लोगे मुझे इंतजार है। सादगी लौटा लाओ यार, जिंदगी तार तार है। सादगी लौटा वाला यार, जिंदगी तार तार है। सादगी लौटा लाओ यार, जिंदगी तार तार है। धन्यवाद। Really inspiring song. बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. So Mr. Jerry Moran has joined us. We're back. Namaste. So Namaste, Prakash. welcome and namaste everyone. Today we are really happy to have Mr. Jerry Moran joining us from Ireland on this occasion of World Poetry Day in this event called Inspiring Change. He's a retired health inspector by profession, inspecting health hygiene all over the Ireland. And as I said, you'll be very happy to know that health hygiene in India, because of this pandemic, has improved for sure. Very good, very good. I'm really happy and thankful to you that you have joined in such a short notice. He is also an international yoga teacher. I still remember the first day of our yoga training. You introduced yourself in a humorous and a gentle way, telling that my name begins with, a Jerry with alphabet G. With the G. Yeah, so that is still, and although he was one of the eldest person in our yoga TTC, yet he was one of the most smiling person as well. So with whole heart, we'd like to welcome you to this Echo Indigo Yoga Center. This is our office, Navdiya, at Echo Indigo Yoga Center. Welcome. Thank you so much. It's my pleasure. So, yes. May I ask you, Prakash, how did you come up with this idea? Okay. So this World Poetry Day, actually right now we were researching on this right use of screen time. And when I was researching, I did a survey of many students, and most of the students felt, they had lost their focus, they had lost their confidence, and and they had lost that introspecting abilities. So I was finding out what happened, that they have lost all these abilities, and I realized that my own personal experience, that when I was at Omega for 8 years in hostel, in school, I had a really very systematic lifestyle. And when I realized that after coming from Omega to my hometown, I spent a few days on phone, and what happened was my 10 years of a habit, waking up at 4, sleeping at 10, got broken. And it was due to this technology, this phone that we have in our hand. And right now, most of the students, not only students, parents, and the whole society is busy in this. So with World Poetry Day, I had a thought that what will happen is, if to compose a poem, first a person should relax. First a person, without having an introspective mind, I think composing a poem is not possible. Yes, okay. So I took this way, that let us celebrate this World Poetry Day, and let us tell, schools, institutes to tell their children to compose poems, because by composing poems, first they have to relax, and that will help them develop this introspective abilities, that silence. Yes, very good. I think that is very wise, because there's no doubt it is so easy now for the mind to get carried away and lost down
all sorts of roads where you're better off not going, and the phone unfortunately seems to facilitate that. And so yeah, well done. It's a good idea, and if it works, it'll make a lot of people Yes. a lot more content. Yes, and it seems to be working. We have received, because we cannot keep it open for all schools, because then so many poems will come and the event will go for so long. So we have invited very few schools, and all the children have given their poems to somehow inspire change. And Okay. thus this event is named Inspiring Change. Okay. Very Yesterday good. when I was talking with you, we landed on a talk that president. I was speaking that back then when he was not a president, respected President Joe Biden, and he spoke highly of poetry, and in poetry also he was speaking so highly of Irish poetry. So Yeah. while talk it came out, why not have an Irish poet? So we have Mr. Jerry Moran with us, and he will be taking us and helping us explore this world of Irish poetry. So, Yes. any poem, Irish poem that has touched your heart, that has inspired you? So, Yes, I have a poem by Seamus Heaney, who is also the poet that Joe Biden has quoted, and he's okay. becoming quite famous. And would you like me to read this poem? Yes, let's go on. Okay. Well, the poem is called Blackberry Picking, and it seems very simple, but there's a good message behind it. Yeah. So it goes like this. Late August, given heavy rain and sun for a full week, the blackberries would ripen. At first, just one, a glossy purple clot, among others red, green, hard as a knot. You ate that first one, and its flesh was sweet. Like thickened wine, summer's blood was in it, leaving stains upon the tongue and lust for picking. The red ones inked up, and that hunger sent us out with milk cans, pea tins, jam pots, where briars scratched and wet grass bleached our boots. Round hay fields, cornfields, and potato drills, we trekked and picked until the cans were full, until the tinkling bottom had been covered with green ones, and on top big dark blobs burned like a plate of eyes. Our hands were peppered with thorn pricks, our palms sticky as bluebirds. We hoarded the fresh berries in the byre, but when the bath was filled, we found a fur, a rat-grey fungus glutting on our cash. The juice was stinking too. Once off the bush, the fruit fermented, the sweet flesh would turn sour. I always felt like crying. It wasn't fair that all the lovely canfuls smelt of rot. Each year I hoped they'd keep, knew they would not. So there you go. People have interpreted it in various different ways, but it seems to me that there's a wisdom of only take what you need at the time you need it, and do not be hoarding things, because it's not going to do you any good, and the things you hoard will not be any good either. So anyway, it seems very simple, and I suppose there's also the wisdom, that things always don't turn out as you'd like them to be. So there's a growing up in it as well, to realize that not everything is going to be perfect. There will be good days, there will be bad days. Yeah, that's about it. So may I just say that I understand that a lot of this is directed towards people 16 and 17 years of age. Yes. And I would really have liked someone to have told me back when I was 16 or 17, that the answers that we look for are available inside
Whereas when I was young, it was always, we had to look to the church or our Books. various belief systems, and the answers we were told were always outside, and we had to go to books and find out. Whereas in fact, the answers are in here. And I would love someone. I had to wait until I was a lot older than 17 to find that out. So so I hope you do inspire people, Prakash. This poet, yesterday we talked of Heaney. Yesterday even I was, reading some of his poems, and I saw a video of the Cure of Troy, and it was really, really touching. So maybe we will play that, and then let's see how the session goes. Okay. So okay, I'll share the screen and one second. The Cure. Okay. Yeah, the Cure at Troy. So. No poem or play. One second, are you able to see the screen? Yes, I can. Okay. Human beings suffer. They torture one another. They get hurt and get hard. No poem or play or song can fully right the wrong inflicted and endured. History says, don't hope on this side of the grave. Then, once in a lifetime, the long-fought tidal wave of justice can rise up and history rhyme. So hope for a great sea change on the far side of revenge. Believe that a further shore is reachable for people. Believe in miracles and healing wells. Call miracles self-healing, other self-revealing, double take of feeling. If there is a fire in the mountain, or lightning in a storm, God speaks from the sky. That means someone is hearing the outcry and the birth cry of new life at its turn. It means once in a lifetime that justice can rise up and hope and history rhyme. Very nice. Only yesterday I heard it, and really it was really heart touching for me. Yeah. Yes, it's very positive. It's very inspiring. There is always light at the end of the tunnel, for sure. And sometimes I think if enough people, well, we know that if enough people can change themselves, we can change the world. As your Mahatma Gandhi, the way he said to be the change you want to see, pretty much sums the whole thing up. That we change ourselves, and then the ripples go out, yes. And the whole thing changes for the better. There is a story. There was a small young daughter. She was disturbing her father. His father, play with me, and then what happened was father was busy reading newspaper, and he got disturbed, and he said he had a newspaper in his hand. So what he did was there was a globe on the newspaper, so he tore that and told the daughter that let this be a puzzle. You solve it, and then we will play. So the daughter solved it within 2 minutes, and he was shocked. Oh, such a young daughter. Yeah. How did she solve this globe? And then he asked her. She said, "Papa, I don't know about the world, but behind the globe there was a image of a man. I got that. I solved that. I know a man's face. So if you get yourself right, the whole world will become
Oh, Beautiful. very good, very good. Aligned. Lovely. That's a nice tale. That's a nice tale. Yeah, And that we don't have to solve the world. We just have to solve ourselves. ourselves, and everything will get solved. And I felt that along with age, comes experience. So you can share your experiences to us, to youths younger than me, to youths a bit elder than me, that how can this generation become more focused, more confident, more introspective, and more meditative. How can they? You share your experiences, meaning how did you in life, become a happy man? Now, right now, you are well settled at the age of, I think, Yes. 67, and you have, passed this life, and you have gone through all these difficulties, all these problems, all these, hormonal upshifts, mood upshifts that when a person goes, when he reaches that age, and how can a person, become more introspective at this age, so that whether it be his career, whether it be his life, the purpose is fulfilled. You can share some of your experiences. How did you, meaning, become streamlined? Yes, I'm thinking back to when I was 17 and 18 and 19, and I knew nothing, and and it was everything was very controlled over here by the Catholic Church, as it was. So whenever someone would ask a question, it was always, oh, look up the Bible or go to a priest. And like I said, there was no such thing as self-inspection. So I think this caused a lot of people to get very lost. You probably know that there's a major problem with alcohol in the country, and all the all the other drugs that are available. It's like people go to them to find the answers that are within. And I did that. I drank a lot. I smoked a lot. I did a lot of crazy things. And then wait 1 second. What's your message to this? Because youths nowadays, just for the sake of belonging, for the sake of connection, for the sake of love, they go to these things and they become addicted, and then it is very hard to come out of it, because if you come out of it again, you will relapse, right? So how did you come out of it, and what's your message to them, and for those who have not done this? Yes, well, for those who have gone down that road, but you're probably too young to, the answers are not out there. They're not through drink or drugs or anything like that. The answers are inside. And I began to meditate when I was about 40 years old, and until that time, I really felt very lost. So my advice is meditate as soon as you can. Begin to meditate. That's where the answers are. They're inside. They're not out there. And I hope it takes you a very short time to realize that. And it's great that you have a whole culture in India of meditation, because we didn't have it over here. And I really hope with all my heart that whoever is listening to this, that you realize that the answers come from within, and how to go within is through meditation. I don't know any other way. And it has certainly helped me just so greatly that I will be forever grateful. So there you go. And what else can I say? So what I have learned is, let us
relax, begin this meditation at early age, it will be really helpful. It will, personally, even I have, my life changed because of meditation. I started this meditation and I became more calm, and then slowly, gradually I became silent. And then, now you see, we have completed this yoga teachers training, and now we are in the initial phases of this Eco Indigo Yoga Center. So I think life takes a new shift, and the person, at least he is not now prone to all this, I would say, addictions. Yes. And heart becomes soft, and heart guides that we should not do this, and and it also gives us determination that what we should not do. Yes, and it's so easy to get addicted to so many things because of the very phone that you talk about. You can shop online forever, you can gamble online. There's so much stuff so many holes you can fall into through the phone, and it's just so difficult to get back out of it. So right now we are taking this program of the right utilization of screen time. Share your message on this phone to all the to the youths and to the parents as well, because they also are busy on it. And okay, that's true. Okay. So, what I have seen is in India, it is this screen time has increased from 5 to 7 hours, more than 39%, that Vivo report was saying. And most of the Indians, almost 88% Indians, as soon as they get up, within 15 minutes, they take up their phone and start watching. And we all know that overuse of this device is really harmful for health. So how can we, how to relax and de-stress? Yes. Maybe a practical will help. I think so. So would you like to lead some relaxation? So okay. So, gently close your eyes. We are going to do heartfulness relaxation. It's very simple, and it helps us de-stress and relax. Gently feel the healing energy from the Mother Earth moving to your toes. Your toes are now feeling relaxed. Feel the healing energy moving through your ankles, calf muscles, up to your knees. Ankles, calf muscles, knees, they're feeling completely relaxed. Feel the healing energy moving through your upper legs and sitting position, sitting area. Your legs are now completely relaxed. Bring your attention to your lower back. Feel the healing energy from the Mother Earth moving to your lower back, stomach, upper back, and chest.
complete back, stomach, and chest is now feeling relaxed. Loosen your shoulders. Feel the healing energy moving through your shoulders, elbows, hands right up to your fingertips, oozing out of your fingertips. Shoulders and hands are now completely relaxed. Feel the neck simply melting away. Your neck is now relaxed. Bring your attention to your face, eyes, nose, ears, cheeks. Complete face is now stress-free and relaxed. Bring your attention to your head. Feel the healing energy of Mother Earth moving through it and relaxing your head. From head to toe, the whole body is now completely relaxed. Gently scan your body. If you feel there is any stress in particular part, gently absorb it in this healing energy. Gently bring your attention to your heart. Feel absorbed in the love and light present in your heart. Gently take a suggestion that divine light is present in my heart and it is pulling me towards it. If any other thought comes, gently remind yourself that I am meditating. Gentle reminder. Gently, when you feel like coming out, bring yourself to the present.
Gently, you can blink and open your eyes. And once again, close it and examine your condition. Gently open your eyes. So, That was very pleasant. and this is the practice, as far as I know, that you have been also practicing. Yes, for years and years, and it all seems very simple, but its effects are very profound. Simple yet profound. Yes, indeed, a paradox, but it's true. Okay. Okay. So I hope that whoever has listened it will surely benefit, and I'd like to thank you, and I'm really grateful that you took a time, such a short notice. I think last time we talked, it was around 4 months back, and now such a short notice. So very thankful, and You're my so best welcome. wishes to you, your daughter, your wife, and everyone in your family. Thank you so much. Thank Okay. Okay, Prakash. Okay. We will talk soon. Yes. Okay. Bye-bye. एक बार पुनः हम सबको आभार व्यक्त करते हैं हमारे आदरणीय कवि को, स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे स्टूडेंट्स को, मिस्टर जेरी मोरन को, सबको दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।